अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे। जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। मनुस्मृति से देश थोड़ी चल रहा है। और अगर धार्मिक ग्रंथ देश में अराजकता फैलाता है तो धार्मिक ग्रंथ को एक जगह पे रख देना चाहिए, उससे कोई मतलब ही ना रखो। ऊना में दलित को मारते हैं, 4 दलितों को, उन्हें गोबर भी खिलाते हैं। और जब बाद में ये मामला तूल पकड़ता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। अबे इतना निकम्मा प्रधानमंत्री हमारा देश का। जब हम न्यायपालिका में न्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ जाति देखकर न्याय दी जाती है, तो सरकार पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? तो अगर प्रधानमंत्री पीले कपड़े पहन करके राम मंदिर के उद्घाटन में लेट जाते हो, अगर नए संसद भवन का उद्घाटन में पूरा हिंदू धर्म अपनाया जाता हो, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि राजनीति को धर्म से दूर कर दिया जाए? सरकार नागपुर से चल रही है, सरकार उस संघी और मनुस्मृति के नाम पर से चला रही है। संविधान से ही देश चलेगा, मनुस्मृति या गीता, बाइबल या किसी धार्मिक ग्रंथ से। लेकिन अगर संविधान के पद पर बैठने के बाद संविधान को जो फॉलो नहीं करते हैं तो उनसे सर सवाल बनता है। जो लोग अभी सत्ता में बैठ गए हैं, आपने देखा हुआ कि कुछ समय पहले इनके जो आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने संविधान को बदलने की बात की। अब एक चीज बताइए कि जिस संविधान की बदौलत तुम कुर्सी पे बैठे हो, उसी संविधान को बदलने की बात क्यों करते हैं? बताइए सर। नहीं तो वो सवाल तो वही है ना कि उनके मन में तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति है ऑलरेडी। देखिए फिर मनुस्मृति से अगर देश क्यों चल रहा है? मनुस्मृति को तो बाबा साहब ने जला दिया था। मनुस्मृति से देश नहीं ना चल रहा है, देश तो मनुस्मृति जलने के बाद खत्म थोड़ी होगी ना, दोबारा प्रिंट आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो मनुस्मृति लोगों के मन मस्तिष्क में है, इसलिए लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए जो उनके अंदर, जो उनके मन में मनुस्मृति है उसको तो हम जला नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ वो है ना, लिखा है ना किसी ने कि करत करत अभ्यास से जड़मन हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो हम अगर डेली उनको कोसेंगे तो जरूर उनके अंदर बाबा साहब का संविधान जन्म ले लेगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान जन्म ले लेगा, लेकिन संविधान पर बैठे हुए चाहे मोदी जी हो, चाहे अनंत कुमार हेगड़े हो, चाहे वो विवेक देवराय हो, विवेक देवराय का बयान है कि संविधान को बदल देना चाहिए। सवाल यही खड़ा होता है कि संविधान में क्या बदलना है, किस सबसे आपत्ति है? आप ये बताइए, जिस संविधान ने नारी सम्मान की बात हो, जिस संविधान में भारत की एका की बात हो, जिस संविधान में वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, जिस संविधान में युवाओं की बात हो, जिस संविधान में कलम और किताब की बात हो, जिस संविधान में जमीन जल और रोजगार की बात हो, उस संविधान को बदलने की जरूरत क्यों है? आपने पूछा कि सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो? सरकार से सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है कि सरकार उसका प्रतिनिधित्व कर रही है, सरकार नागपुर से चल रही है, सरकार उस संघी और मनुस्मृति के नाम पर से चला रही है। सरकार ये देश सर्वोपरि और सबका है। ये देश दलितों का उतना ही है जितना सवर्ण का है। ये देश बराबरी के लिए। आप ये बताइए, एक दो प्रोफेसर बनने लग गए तो सरकार को कहीं ना कहीं पेट में गुदगुदी होने लगी, तो हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? एक दो छात्र आईआईटी और आईआईएम में जाने लगे तो सरकार को गुदगुदी होने लगी, एचआरडी को गुदगुदी होने लगी, और हमारे छात्र जो बहुजन एका के जो छात्र है वो सुसाइड करने लगे, तो सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? आप बताइए, बाबा साहब को 14 अप्रैल की जब जयंती मनाई जाती है तो पूरी सरकार के जो प्रतिनिधि है उनकी चुप्पी साध ली जाती है, तो उन पर सवाल नहीं किया जाएगा तो किन पर सवाल किया जाएगा? आज बात कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब पे बात की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी? आप ये बताइए, जब हम न्यायपालिका में न्याय के लिए जाते हैं तो वहाँ जाति देखकर न्याय दी जाती है, तो सरकार पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? तो आप चाहते हैं कि जुडिशरी में जो है वो आरक्षण होना चाहिए? सुनिए, आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आरक्षण का मादा क्या है? आरक्षण जनसंख्या के आधार पर आधारित होना चाहिए, लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संघी और मनुस्मृति को मानने वाले लोग, वो सारे लोग डरते हैं कि अगर जनगणना जातीय आधार पर हो गई और देश को हकीकत पता चल गया कि कहाँ हकीकत है, तो कहीं न कहीं देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और आज की बात बता लीजिए, आज पूरे देश में वो तमाम लोग नरेंद्र मोदी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जिसने पेरियार, जिसने एका लाया, जिसने हकीकत को जानने की कोशिश किया, उस पेरियार की जयंती नहीं मनाई जा रही है। आपने पेरियार का जिक्र किया, पेरियार की भाषा बोली अभी उदयनिधि स्टालिन ने, उसको आगे बढ़ाया ए राजा ने। क्या आप उदयनिधि स्टालिन और ए राजा की बात का समर्थन करते हैं? सुनिए, स्टालिन की बातों का बिल्कुल समर्थन करो। स्टालिन ने जो तमिलनाडु के अंदर कहा था, उन्होंने वो करके दिखाया। एक ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसने संख्या के आधार पे आरक्षण दिया। आप देख लीजिए, वहाँ पे बहुजन एका को आरक्षण मिला कि नहीं मिला सरकार आने के बाद, और उसका खमियाजा ये है कि पिछले जब से स्टालिन की सरकार बनी है, वहाँ का
ट्रेडिंग मार्क देख लीजिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था देख लीजिए और वहाँ की कार्यपालिका की जो कार्य नीति है वो देख लीजिए स्टालिन का। ओझा जी, सवाल वही खड़ा होता है कि बार बार सनातन पर सवाल खड़ा हो रहा है, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, ये राजा हो, राजेंद्र पाल गौतम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चंद्रशेखर यादव हो, बहुत सारे लोगों ने, राजेंद्र पाल गौतम ने बोलना शुरू किया तो तमाम लोगों ने बोलना शुरू किया। आपको लगता है कि सनातन में, जिसको सनातन कह रहे हैं, हालांकि अपने आप को बुद्ध भी सनातनी कहते हैं, वो भी कहते हैं धम्मो सनातन हो, क्या आपको लगता है कि जिसको हिंदू धर्म कहा जा रहा है उसके धर्म ग्रंथों की समीक्षा की जरूरत है? देखिए सर, सनातन को गलत कहने वाले कुछ लोग होंगे, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। राजनीति राजनीतिक मुद्दों पे हो, धर्म पे राजनीति नहीं सर, राजनीति धर्म पर आधारित है। अगर प्रधानमंत्री पीले कपड़े पहन करके राम मंदिर के उद्घाटन में लेट जाते हो, अगर नए संसद भवन का उद्घाटन में पूरा हिंदू धर्म अपनाया जाता हो, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि राजनीति को धर्म से दूर कर दिया जाए? तो मेरा सवाल यही है, जब तक मेरा सवाल ये है कि क्या वर्तमान समय में हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए? मैंने क्या कहा सर कि धर्म पे राजनीति क्यों कर रहे हो आप? धर्म पे राजनीति नरेंद्र मोदी क्यों करते हैं? वास्तविक मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी जो देश का मेन मुद्दा है, उस पे कोई राजनीति करने तो धर्म ही तो कहता है कि शूद्र को शिक्षित होने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, रोड पर चलने का अधिकार नहीं है। सर, देश में संविधान है, देश में संविधान है, देश में संविधान को ही बदलने की बात करते हैं भैया। अमन छीन लेंगे और चमन छीन लेंगे, जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। मनुस्मृति से देश थोड़ी चल रहा है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वहीं खड़ा है, क्या देश के धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए या ना? सर, समीक्षा नहीं होनी सर, देश में धर्म क्या आप चाहते हो कि जो वर्ण व्यवस्था देश के अंदर है खत्म होनी चाहिए? तो समीक्षा बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। के आधार पर शोषण है, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर देश का कोई दलित प्रधानमंत्री बनता है तो मेरा उससे भैया एक निवेदन है, और मैं चाहूंगा कि उससे मैं पर्सनली मिलूं और देश में जाति व्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। ना कोई शूद्र, ना कोई वैश्य, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई ब्राह्मण, कुछ रहे। आप कह रहे हो सिर्फ सब भारतीय रहे। आप कह रहे हो सब भारतीय रहे, लेकिन जिस एक जाति को जिनकी संख्या 3% है उनको विशेष दर्जा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, खत्म होना चाहिए ना साहब, खत्म होना चाहिए ना सर, वो खत्म होना चाहिए ना साहब, खत्म होना चाहिए ना। मंदिर के खजाने पर चाबी उनकी है, खत्म हो, खत्म हो, मंदिर के खजाने पर ताला उनका है, तो वो कैसे खत्म होने देंगे उसको? देखिए, सिस्टम पे बैठे हुए जो लोग हैं वही खत्म कर सकते हैं, और सिस्टम पे बैठे हुए सिस्टम पे वही लोग बैठे हैं। मैं मानता हूँ, तो फिर कैसे खत्म होगा? सर देखिए, उसके लिए एक कानून बन सकता है, लेकिन कानून पे भी बैठे हुए लोग वही। तो जब तक बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे नहीं आएंगे, पढ़ लिख तो गए ना, पैर काट दिए गए, पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाते हो तो वहाँ तक डीन नहीं बना दिया जाता है, बीसी नहीं बनाया जाता है। एक चीज है ना, देखो उंगली है ना, यहाँ से चढ़े, यहाँ पेट के, यहाँ पे भी बड़की जाति के लोग बैठे, यहाँ से किसी तरह तालमेल बैठ गया, यहाँ पे गए, यहाँ पे भी बड़की जाति, यहाँ पे हाथ पैर जोड़ के बैठे, यहाँ पे पहुंचे, लेकिन उनको यहाँ नहीं पहुंचने दिया जाता है। जब तक बहुजन समाज के लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक देश में उनका शोषण होता रहेगा। नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति वो बन गई, सुनिए, राष्ट्रपति बन गई, अभी संसद का उद्घाटन हुआ, न्योता नहीं दिया गया साहब। अभी वहाँ पे जगन्नाथपुरी गई थी ना, उनको दूर कर दिया गया कि आप अछूतो मंदिर, रामनाथ कोविंद तो राजस्थान में मंदिर में गए, उनको नहीं दिया। अब सर देखिए, उनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव को सर खत्म करना चाहिए, और जब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। एक सवाल आपसे आखिरी ले लेते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्म ग्रंथ इंसान में भेद करते हो, जाति के आधार पर लोगों का शोषण करते हो, जाति के आधार पर लोगों के साथ में छुआछूत करते हो, ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। आप समर्थन करते हैं? देखिए सर, जो भेदभाव करते हैं, मैं धर्म ग्रंथ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सर देखिए, ग्रंथों के आधार पर ही तो हो रहा है। सर देखिए ना, कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी थी ना, तैसे हम कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं। और अगर धार्मिक ग्रंथ देश में अराजकता फैलाता है तो धार्मिक ग्रंथ को एक जगह पे रख देना चाहिए, उससे कोई मतलब ही ना रखो। देश संविधान से चलाओ सर, उसी से। ओझा जी के लिए धार्मिक ग्रंथ पहले हैं भारतीय संविधान? भारतीय संविधान में अपने जीवन का एक क्षण भी बिना गवाए मैं संविधान को चुन लूंगा। संविधान को चुन लेंगे कि जो लोग संवैधानिक पद पर बैठते हैं, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, शपथ किसकी लेता है? संविधान की। जब प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेता है और प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल में कई इसी के सांसद और इसका सलाहकार वो कह देता है कि मैं संविधान बदलने आया हूँ, बदल दूंगा, और प्रधानमंत्री संविधान का शपथ लेके आता है, तो
बताओ ये दोगले कितने बड़े दोगले हैं ये बताओ। उनके दिमाग में तो मनुस्मृति है ना, जिसमें वो जिसमें मनुस्मृति- जिसमें जिसमें हिंदू जो वो श्रेष्ठ है, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की है कि श्रेष्ठ भी ब्राह्मण है, तो वो चल तो नागपुर से रहे ना। देखिए नागपुरी संतरे 24 में छील दिए जाएंगे, आपको नहीं पता है? नहीं, इसके बाद कौन सी नहीं। सरकार आएगी? जो भी आएगी पर नागपुरी संतरे छीले जाएंगे इस बार। और आपने कहा कि जातिवाद ये जो है ये कर्म के आधार पर हमारी आइडेंटिफिकेशन है जात भारत में। ये इसे कभी भी प्रधानमंत्री ने भी मन से कभी भी जातिवाद का बात नहीं किया। मेरे 125 करोड़ देशवासी बार बार ये संबोधन किया। और इन्हीं के जो संगठन में जो लोग हैं जो जातीय आधारित हिंसा करते हैं, जैसे ऊना में दलित को मारते हैं, 4 दलितों को, उन्हें गोबर भी खिलाते हैं। और जब बाद में ये मामला तूल पकड़ता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। अबे इतना निकम्मा प्रधानमंत्री हमारा देश का जो कह रहा है कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो और मेरे को मार दो। अबे मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री अगर सच में जनता के प्रति संवेदनशील होते और तो वो ये कहते कि मेरे दलित भाइयों को अगर कोई टच करेगा तो मेरी पुलिस उसे गोली मार देगी। ये होना चाहिए। दलितों का पैर धोते हैं बनारस में, बाद में दलितों पर अत्याचार होता है तो मौन साध लेते हैं। दलितों को जब घोड़ी से उतार कर मारा जाता है तो मौन साध लेते हैं। मूछ रखने पर दलितों को मारा जाता है, मौन साध लेते हैं। तो ये इस सरकार से आप मीडिया वालों ने पूछना चाहिए कि क्या इस देश में दलित माइनॉरिटी को शान से जीने का अधिकार है या नहीं है। आप एक बात बताइए कि अभी ये जो मोनू मानेसर है ये 6 से 7 महीने से पुलिस की तलाश होती है, जिसने जो है 2 युवकों को गाड़ी में जिंदा डाल करके मुस्लिम युवकों को इस आधार पर मार देता है कि ये गौ तस्करी करते हैं, जबकि ऐसा कुछ पाया भी नहीं जाता है। और उनको इस तरह से अधमरा मार करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस लेने से मना कर देती है, फिर उन दोनों को ले जाके गाड़ी में डाल के जला के मार देता है और 7 महीने तक पुलिस को वो मिलता ही नहीं। उसके बाद जब नू में वीडियो बना करके हिंसा होती है तब मीडिया इसके साथ डिबेट करती है। तो ये बताइए जब पुलिस को ये बंदा नहीं मिल रहा था तो मीडिया को डिबेट के लिए कहाँ से मिल गया? ये तो प्रश्न है नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये जो है हमारे जनता में एक बहुत बड़ा सरकार के प्रति एक मतलब असंतोष ये हो रहा है। बार बार एक नरसिंहानंद सरस्वती कि क्या है मुझे नहीं पता, वो बार बार कहता है मैं इस्लाम खत्म करने आया हूँ, मैं इस्लाम के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हूँ। बताइए ये इस तरह की भाषा होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। ये तो सरकार क्या कर रही है आपकी? ऐसे लोगों को क्यों नहीं बंद कर रही है जेल में? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।